धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। आ, आ, ला 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 ला, एक खूबसूरत सुबह जब इस तरह से उठती है तो बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता है। धूप जब बादलों से छनती है, एक कहकशां सी बनती है। ऐसे मनाजिर देखने को मिलें तो दिन तो अच्छा बीतेगा ही ना। समंदर के किनारे ठंडी हवाएं लहरा के आएं और सामने सूरज। लहरों की रवानी, ज़िंदगी की कहानी, एक निशानी एक गुजरे दौर की। ला 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 ना 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 ला रा 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 रा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। आहा हा हा हा। ताज्जुब यही होता है कि इतने मस्त गीत गाने वाले किशोर दा अचानक इतने संजीदा कैसे हो जाते थे, और उन गीतों में कैसे वो इतना दर्द भर देते हैं। मैं तो समंदर के बदलते हुए रंगों को देख रहा हूँ। ये रंग तो कहीं देखने को मिलता है, नीला होता जा रहा है ये रंग, और उधर पीछे केसरिया बादलों के पास अपने आज के दिन को समेटता हुआ सूरज। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम नहीं चलता ज़िंदगी में, फिर दिन बदलते हैं। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। ये तो जीवन के वो किस्से हैं, वो हिस्से हैं जो चलते रहते हैं, इन्हें सहने की आदत डालनी पड़ती है। इन दिनों फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ज़िंदगी एक नई करवट ले रही है। ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि जल इतना नीला कैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए ना, क्लेडियोस्कोपिक है ये सिलसिला सारा। वहाँ से कहीं किरणें छू रही हैं समंदर को, और समंदर इसीलिए रंग बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर आसमान में बादल भी है ना। कुल मिलाकर के ये सब रंगत प्रकृति की है।
ज़िंदगी में प्रसन्न रहना है तो संगीत, प्रकृति और दरिद्र नारायण को अपना लो। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। ये भी जीने का एक रास्ता है और इसी से मेरा वास्ता है, इसी से मेरा वास्ता है। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। समंदर में डूबता हुआ सूरज एक पैगाम तो दे जाता है कि जहां आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ऐसा है नहीं। वहां से आगे एक सफ़र और आगे बढ़ता है। आप चलते रहें तो मंजिलें मिलती हैं। शाम के गीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतने खूबसूरत बने हैं। रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज़ रोज़ घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। कौन आ गया? इश्क का पैगाम आ गया आपकी ज़िंदगी में। और जब इश्क कहीं हो जाता है तो बस फिर तो आपको जीने में आनंद आने लगता है। ये लहरें जिस तरीक़े से उछलती कूदती हैं, आपका मन भी हिलोरें लेने लगता है। सूरज डूबता हुआ और आपके मन को तसल्ली देता हुआ बरसों लगे, लेकिन एक आहट आपके दिल के दरवाजे पे हुई। कितने खूबसूरत गीत बनते थे उस ज़माने में। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। ना मिलने से कहीं रिश्ते टूटते हैं, लौट आता है अगर आपकी किस्मत में वो है इंसान तो। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर। जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर। कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं। किस तरह गीत के अल्फाज को पूरी तरह से महसूस करते थे मुकेश साहब, और तब उसके बाद में जाकर के उस गीत की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छी तरह समझना अल्फाज को, ख्यालात को, भावनाओं को, ये कमाल मुकेश साहब का था। और उन गीतों को आप कभी भी जब आपका मन करे किसी भी माहौल में जाकर गा लीजिए, गुनगुना लीजिए।
वो भी अनूठे और अनोखे आज भी शादाब हैं। उसी तरह वही उनका दर्द, वही उनका विरह, वही उनकी रवानी, वही एक गुजरी हुई कहानी। ये कमाल पेश साहब के गीतों का हमेशा से रहा है। ला 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 ला, जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते। मुकेश साहब के गीतों को गाते गुनगुनाते हुए उन ख्यालात को हम समझते हैं जो गीतकार ने अल्फाज में दिए होते हैं, और इसीलिए वो गीत इतने वर्षों बाद भी हमें याद है। आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। हो जाती हैं गलत फहमियाँ, और उन गलत फहमियों में एक बार फंस गए तो बस फंस गए। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत थी ना। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना है। प्यार अपना तो एक तमाशा था, और हम खुद ही थे तमाशाई। आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिल हमारा ही, हम जिसे चांदनी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी थी, और हम दिल की लगी समझ बैठे। एक ही कश्ती पे सवार, न जाने सफ़र को कहाँ तक पहुँचाने का इरादा था, लेकिन डूबी तब दिल की कश्ती जब सामने थी किनारे। वाह वाह वाह। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन
मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क है, अपनी कश्ती को आगे बढ़ाता रहे। मत सोच के मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सफ़र का जो एक लुत्फ़ है वो लेता है। ये ज़िंदगी जो है लिमिटेड एडिशन है कुछ लम्हों का, इसलिए जितना सुख आप हासिल कर सकते हैं घूमने फिरने से, मिलने जुलने से, आवारगी परिंदगी और बंजारगी से, तो बस उसे गिले मत कीजिए। लिमिटेड एडिशन है ज़िंदगी, ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, सब सच है। वो सामने जो आसमान समंदर से मिल रहा है बस वही सच नहीं है। क्षितिज एक भ्रम है। और अपने सफ़र को रोकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चलते रहेंगे, नई मंजिलें मिलेंगी। इन मंजिलों पे रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल उकताहट है। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशे मंजिल नहीं है। बस यूँ जी चाहता है जब तक हो सके चलते रहें इन लहरों की। न जाने कौन सी राहें, न जाने कौन सा है सफ़र, सहारे किस के हम ढूंढे, हमारी मंजिल है किधर। सदा दिल की ये कहती है कि मेरी दुनिया है यहाँ, लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों के सहर। चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा जा। ला रा रा रा। तो इस परिंदे की मानी दौड़ के आ तो सकती हो तुम, नहीं कोई बात नहीं। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये गीत कम से कम भी 60 साल से ज़्यादा पुराना गीत है। इस गीत की खासियत यही है कि इसमें हेमंदा का साथ दिया था नूतन जी ने, अदाकारा नूतन। तनुजा जी से जब बात हो रही थी उस दिन लोनावाला में, बहुत देर तक बात होती रही, तो उन्होंने बताया कि आई बहुत अच्छा गाती भी थी, बहुत अच्छा लिखती भी थी और शायरी करती थी इंग्लिश में। तो नूतन जी अपने आप में कमाल की अदाकारा थी। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था स्नेहल भटकर ने। उन्होंने कहीं डीन मार्टिन की एक कंपोजिशन सुनी थी, मेंडोलियन से जुड़ा एक उनका था कंपोजिशन, और वो इतना, द मैन हु प्लेड मेंडोलियन, वो इतना पसंद आया भाटकर जी को कि उन्होंने इसकी धुन रच दी पूरी की पूरी एज इट इज़ मेंडोलियन वाली। तो ये गीत बड़ा अच्छा है। एस रतन साहब ने लिखा, उसके बाद तो उनका नाम कोई ज़्यादा सुनने में मिला नहीं, लेकिन गीत रह गया। और जब आप
समंदर के किनारे होते हैं तो आप कहते ही हैं लहरों पे लहर उल्फत है जवां तारा रंग बहुत ही खूबसूरत समा है। इन लहरों को देखकर मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर समंदर। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गीत तो इतने खूबसूरत अंदाज में बनाए गए, फिर उन्हें प्रेजेंट भी किया गया कि आज मैं सोचता हूँ क्या कोऑर्डिनेशन था उन लोगों का आपस में, गीत संगीत और फिर उस गीत की गायकी और फिर अदायगी। आज तो यादों का रेला है और एक मेला है, एक जश्न है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल। अब ये तर्जुमानी है महाजबीन के दर्द की, किस तरीके से ये गीत उन्होंने पिक्चराइज़ किया गया उनके ऊपर। मैं आज भी इस गीत को बहुत ही पसंद करता हूँ। शंकर जयकिशन की धुनें तो कमाल ही होती थी। वैसे तो कोई भी संगीतकार किसी से कम नहीं था उस दौर में। ये अलग बात है कि किसको कामयाबी मिल गई और कौन ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। शंकर जयकिशन तो कमाल ही करते थे। दूर के ओ चंदा आ मेरी बाहों में आ, लेकिन ये तो इस किस्म के गीत थे। और जब वो दर्द की दास्तान छेड़ते थे, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते। हमने आखिर देख क्या लिया जो इतने हैरान हैं हम हैरान इसलिए हैं कि वो गीत बनते कैसे थे, उनको गाया कैसे जाता था। और आज तो मुझे समंदर की इस खूबसूरत अदायगी पे उन कलाकारों की अदायगी याद आ रही है। बड़ी ही खूबसूरत दौर है। दिन और रात के बीच एक लम्हा आता है, या यूं कहिए कि कुछ लम्हे आते हैं जो बड़े अनाथ से नज़र आते हैं। और उसकी वजह क्या है? दिन उनका साथ छोड़ देता है और रात उन्हें अभी कबूल नहीं करती। इन लम्हों को शाम कहते हैं। तो ये शामें कभी कभी उदास भी हो जाती हैं। खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। आप कहीं किसी और जगह अपने दिल को लगाए हैं और वीराने में बैठा हुआ कोई कह रहा है शाम गम की कसम, या फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। अगर थोड़ा इत्मीनान रखा जाए तो फिर वो लौट कर वो शामें आती हैं जिनमें रौनक होती है, जिनमें मस्ती होती है। ऐसा भी नहीं कि सभी शामें उदास होती हैं।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। और ये दीप जो हैं निशानी है इस बात की कि बेफिक्र रहो, ये उदास शामें हमेशा ऐसी रहेंगी। शामें कितनी कमाल की होती हैं। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे तेरा गम। कहीं पत्ते भी हिलते हैं ना, अगर एक आहट भी होती है तो यूँ लगता है कि आसमान से फरिश्ता बन कर के तुम आ रही हो। इसलिए उम्मीद का दामन हम छोड़ते नहीं। किसी की आमद हो तो बेहतर, किसी की आमद ना हो तब भी कोई बात नहीं। एक पड़ाव ज़िंदगी में ऐसा आता है, सबके बिना जीने की आदत पड़ जाती है। तो ऐसी कुछ उदास शाम सामने। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया है। मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जिन्हें जाना था वो तो ज़िंदगी से चले गए, लेकिन यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है। मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बेगम साहिबा की आवाज़ भी कमाल, करिश्मा था। मुझे यूँ लगता है कि ज़िंदगी में जो बहुत दर्द सह लेते हैं, वो दर्द सबसे पहले आवाज़ में ही झलकता है। और समय के साथ साथ जो नुकसान हुए वो तो सहने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दूर तक फैली हुई तन्हाइयाँ कचोटती तो हैं। वो दिन कितने सुंदर थे जब चारों तरफ हरियाली थी। अब हद निगाह तक सिर्फ तन्हाइयाँ हैं, खामोशियाँ हैं, सरगोशियाँ हैं। और इस डूबते हुए सूरज को देख कर के कि ये शाम भी जा रही है और इसके बाद आ रही है सामने फिर एक तन्हा रात। शाम की तन्हाइयाँ हैं, लेकिन रात की अपनी रानाइयाँ हैं। इसलिए ज़िंदगी जिस रूप में आती है उसको स्वीकार करना, अपनी कश्ती को खेते रहना, ये बहुत है। हम चलते रहते हैं, सभी कहीं पहुंचते भी हैं। ये ख्याल मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और ये मंज़र तो कुकू भाई, हमें तो वो पहली फिल्म आपकी याद है 1974 में आई थी, दास्तान लैला मजनू। और उसके बाद आज तक आप टीवी, थिएटर, फिल्म्स सब में अपना कमाल किए हुए हो। और इतने खूबसूरत जगह पे आके मुझे फिल्मी दुनिया के वो सेट्स याद आते हैं जिन सेट्स की वजह से एक रौनक फिल्म में आती है। तो ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा और याद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने फिल्म्स को इतना खूबसूरत बनाया। अभी मैं ज़रा फिल्म के कलाकारों का ही जिक्र कर रहा हूँ, धीरे धीरे और भी बातें करेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है।
आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। हो जाती हैं गलत फहमियाँ, और इन गलत फहमियों में एक बार फंस गए तो बस फंस गया। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत थी ना। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना है। प्यार अपना तो एक तमाशा था, और हम खुद ही थे तमाशाई। आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिल हमारा ही, हम जिसे चाहें समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी थी, और हम दिल की लगी समझ बैठे। एक ही कश्ती पे सवार न जाने सफ़र को कहाँ तक पहुँचाने का इरादा था, लेकिन डूबी तब दिल की कश्ती जब सामने थी किनारे। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ला रा 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 ला रा 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 रा। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। तुम कहीं हो, इधर हो, उधर हो, कहाँ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये खूबसूरत मनाजिर तुम्हें ज़रूर बुला रहे हैं, क्योंकि इतने सारे परिंदे एक जगह पे दिखाई कम ही देते हैं, और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सब के सब बैठे हैं चुपचाप धुनी रमाए, कभी कभी उड़ान ले लेते हैं, और कभी ये देखिए मन है इनका, बस बिना कुछ सोचे समझे उड़ने लगते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से। यही तो परिंदगी है ना, हम लोगों की ज़िंदगी में भी ये परिंदगी है। बात महसूस करने की है। जिस पल आप सोच लें कि आपको उड़ना है तो बहुत ही कमाल का मंज़र पकड़ में आ गया। ओहो, बहुत ही कमाल का मंज़र है। इन्हें मालूम नहीं कि इन्हें जाना कहाँ है। वैसे किसी भी परिंदे को मालूम नहीं होता उसे जाना कहाँ है। वो चल देता है और अपने मन में ये तो सोचता होगा कि हाँ मिलने जाना है, ये तो सोचता होगा या होगी। परिंदों में भी तो दोनों हिस्से हैं, मेल भी फीमेल भी।
मेरा तो दिन बड़ा खूबसूरत शुरू हो गया और मैं क्या कहूँ, बाहर निकलता हूँ ये मनाजिर मुझे ढूंढ लेते हैं, मैं क्या इन्हें ढूंढूँ, ये मुझे ढूंढ लेते हैं। और जल, थल और परिंदे बहुत ही खूबसूरत। ये बेचारा एक अलग से बैठा हुआ क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है। उधर इतनी महफ़िल जमी है, दिल की महफ़िल जमी है, चले आइए, कहा तो होगा ज़रूर किसी ने, लेकिन ये कुछ अलग तरह का प्राणी दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे तो बहुत लुत्फ़ आया। सवेरे सवेरे ऐसे मंज़र मिल जाएं तो बात ही क्या है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश। वाह 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 वाह। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, आ, आ, ला 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 ला, एक खूबसूरत सुबह जब इस तरह से उठती है तो बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता है। धूप जब बादलों से छनती है, एक कहकशां सी बनती है। ऐसे मनाजिर देखने को मिलें तो दिन तो अच्छा बीतेगा ही ना। समंदर के किनारे ठंडी हवाएं लहरा के आएं और सामने सूरज, लहरों की रवानी, ज़िंदगी की कहानी, एक निशानी, एक गुजरे दौर की। ला 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 ना 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 ला रा 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 रा।